हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टू बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर। कौन से दोनों कंपोनेंट्स है जो कि बायोडिग्रेडेबल है? प्लास्टिक एंड वुड। प्लास्टिक है क्या बायोडिग्रेडेबल? ये नहीं है। कार्बन एंड ग्लास, ग्लास भी नहीं है। लेदर एंड टिन कैंस नहीं है। पर फूड वेस्ट एंड गार्डन ट्रिमिंग्स, ये आपका दोनों बायोडिग्रेडेबल है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A coastal city produces municipal solid waste (MSW) with high moisture content, high organic materials, low calorific value, low inorganic materials. The most effective and sustainable option for MSW management in that city is composting, dumping in sea, incineration, landfill. ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें हाई ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है, और लो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा? सबसे बेस्ट है आपका कंपोस्टिंग। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्री कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स दैट इज एक्स एंड वाई एज शोन इन द टेबल बिलो। एक्स एंड वाई, इसका कंपोजिशन क्या है? C1 C2। ये मतलब कंपोजिशन इन द सेंस परसेंटेज है, कितने अमाउंट में है। उसकी डेंसिटी क्या है? एक्स का P1 है, वाई का P2 है। एज्यूमिंग C1 प्लस C2 100%, मतलब सिर्फ दो ही कंस्टिट्यूएंट है, ऑब्वियसली सिर्फ दो ही है, तो दोनों क्या होंगे? 100% होंगे। द कंपोनेंट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट रो इज गिवन बाय। अब इसका डेंसिटी निकालना है, MSW का डेंसिटी निकालना है, तो फॉर्मूला लिखते हैं 100 by specific gravity of MSW is equal to C1 into S by आपका X plus C2 by S of Y। ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हमें तो डेंसिटी में चाहिए ना, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 by रो ऑफ MSW is equal to C1 रो ऑफ X plus C2 रो ऑफ Y। S क्या होता है? रो ऑफ डेट सब्सटेंस। सपोज एस ऑफ ए लिखना है, तो रो ऑफ ए डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर, तो रो ऑफ वाटर तो सभी में कॉमन है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम क्या निकालना है? रो ऑफ MSW निकालना है ना, तो रीअरेंज कर लेंगे। रो ऑफ MSW इज इक्वल टू, ये इधर गया, ये पूरा डिनोमिनेटर में चले जाएगा 100 के नीचे, तो 100 बाय C1 बाय रो ऑफ एक्स प्लस C2 बाय रो ऑफ, सॉरी यहाँ पर रो 1 रो 2 लिखा गया है, तो x के जगह रो 1 है और y के जगह रो 2। ठीक है, तो ये हो गया 100 बाय C1 प्लस रो 1 प्लस C2 बाय रो 2, C2 बाय रो 2। तो ये किस में आ रहा है? 100 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, बाकी सब। सो ए करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल है। अ सिटी जनरेट्स 40 into 10.6 kg ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। MSW कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 40 into 10.6 kg पर ईयर, एक साल में इतना प्रोड्यूस हो रहा है। आउट ऑफ विच ओनली 10% इज रिकवर्ड, रिसाइकल्ड एंड द रेस्ट गोज टू लैंडफिल। इसमें से 10% आपका रिकवर्ड हो रहा है या रिसाइकल्ड हो रहा है, बाकी बचा कितना? 100 माइनस 10 दैट इज 90%। 90% आपका लैंडफिल में चले जा रहा है। ठीक है, ओके। द लैंडफिल हैज अ सिंगल लिफ्ट ऑफ 3 मीटर हाइट एंड इज कंपैक्टेड टू अ डेंसिटी ऑफ 550 kg पर मीटर क्यूब। अब जो लैंडफिल है उसका जो हाइट है वो 3 मीटर है, और जो डेंसिटी जो कंपैक्ट किया जा रहा है उसकी डेंसिटी है 550 kg पर मीटर क्यूब। अब if 80% of the landfill is assumed to be MSW, the landfill area required up to in meter square। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका ये आपका 90% लैंडफिल में जा रहा है, जो 90% गया ना, तो लैंडफिल में सिर्फ 80% कंट्रीब्यूट हो रहा है। लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड लैंडफिल करें, वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड लैंडफिल इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम ऑफ MSW प्लस वॉल्यूम ऑफ कवर, है ना, वॉल्यूम ऑफ कवर होता है। तो ये कितना है? ये आपका है 80% ऑफ लैंडफिल, ये आपका 80% ऑफ लैंडफिल है। तो वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम ऑफ MSW बाय 0.8। 80% है, 0.8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया, ये आपका ठीक है, ये हो गया। लेकिन वॉल्यूम ऑफ MSW क्या है? ये आपका 80% ऑफ लैंडफिल था, तो 80% इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल मिल गया। तो वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ MSW इज इक्वल टू 0.8। इसको अगर अच्छे से लिखें तो आपका वॉल्यूम ऑफ MSW इज इक्वल टू 80% ऑफ वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल, ये था, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल करने के लिए 80 को इधर ले गए, तो ये आपका ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ MSW निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ MSW कितना है? ये आपका 90% ऑफ ये है,
इतना केजी आपका एमएसडब्ल्यू है, तो 90% आपका लैंडफिल में जाएगा। 90% कितना हुआ इसका, 90% हुआ 0.9 इंटू 40 इंटू 10⁶, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁶ केजी। ये आपका केजी में है। वॉल्यूम कितना होगा, हमें तो वॉल्यूम जाना है, इतना केजी, हमें तो वॉल्यूम जाना ना, तो यहाँ पर डेंसिटी भी दी है 550 केजी पर मीटर क्यूब, ये हमें आपका डेंसिटी दी है। ठीक है, इसको अलग से लिखते हैं। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एमएसडब्ल्यू इज इक्वल टू आपका डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है आपका 36 इंटू 10⁶, डेंसिटी कितना है 550 केजी पर मीटर क्यूब, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 65454.54 मीटर क्यूब पर ईयर। ये आपका वॉल्यूम ऑफ एमएसडब्ल्यू आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एमएसडब्ल्यू डिवाइड बाय 0.8, 65454.54 बाय 0.8, ये किसमें मीटर क्यूब पर ईयर है ना। तो ये आ गया आपका 81818.18 मीटर क्यूब पर ईयर। मतलब एक साल में इतना वॉल्यूम आपका क्या है, लैंडफिल रहेगा। लेकिन लैंडफिल का हाइट कितना है आपका 3 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय हाइट, तो ये हो जाएगा 81818.18 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 27272.7 मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में इतना सरफेस एरिया रहना चाहिए एक साल में। तो हमें एक साल का पूछा गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 27272.7 मीटर स्क्वायर, तो 27272.7 मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल में पूछा गया तो इतना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। कंबशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस इन द अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, pyrolysis is an exothermic process which takes place in the absence of oxygen, pyrolysis is an endothermic process which takes place in the absence of oxygen, और combustion is an endothermic process which takes place in the absence of oxygen। अब इसमें सही कौन सा है, अब combustion क्या है, combustion आपका कहाँ किस कंडीशन में प्लेस किया जाता है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ एयर में किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ एयर है ना। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, सॉरी आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बोल लो या एयर बोल लो, ठीक है, और एयर रहेगा तो ऑक्सीजन ही रहेगा, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंबशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो है, एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये तो आपका गलत हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या बोला, कंबशन इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कितना डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप नेट पर सर्च कर लेना, नहीं पता होगा तो। पायरोलिसिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है। ठीक है, लेकिन आपका एक्सोथर्मिक है क्या, नहीं, ये आपका एंडोथर्मिक है ना। तो पायरोलिसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन ए एंड द रीजन आर, सॉरी डिटरमाइन द करेक्टनेस, ओके, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें बताना है। वन ऑफ असर्शन है, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ये सही है क्या। सपोज आपको फूड चाहिए है ना, फूड से आपका क्या सॉलिड वेस्ट आ जाएगा, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आएगा उसको कम करेंगे तो आपका वेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन वो तो फूड तो बनेगा ही नहीं ना, रॉ मटेरियल अगर कम कर देंगे तो या तो सही क्वालिटी का नहीं बना होगा या क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत तरीका है। सॉलिड वेस्ट आर सेल्डम जनरेटेड व्हेन रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड टू गुड्स फॉर कंजप्शन, ये हमेशा वैलिड है क्या, ये हमेशा वैलिड नहीं है। ठीक है, सो आपका दोनों गलत है, तो आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू।